हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिल्पी दिस साइड। और आज ना मतलब आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही चमत्कारी किस्सा लेकर आए हैं। मैं बचपन से बहुत ज्यादा मानती हूँ वैष्णो माता को, बट मुझे ये किस्सा नहीं पता था और ये किस्सा सुनने के बाद मैं तो मानने लग गई हूँ। डेफिनेटली आप लोग बहुत ज्यादा मानने लग जाओगे। मैं माता रानी से प्रेयर करूंगी बहुत जल्दी आपको भी और हमें फटाफट अपने दरबार बुलाएं। तो ये किस्सा हमारे साथ शेयर करेंगी मीनाक्षी। हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। जय माता दी। अच्छा, ये किस्सा ऐसा है कि जिससे विश्वास और भी ज्यादा हमारा माता रानी की तरफ हो जाता है। क्यों इतनी दूर कटरा से हम पैदल जाके माता के दरबार में जाते हैं और बहुत सारी चीजें रास्ते में होती है, पैर भी दर्द होते हैं, फिर भी जय माता दी करते हुए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो कुछ तो है, है ना? बिल्कुल। तो उसी का एक मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगी। ये मेरे से किसी ने शेयर किया था। अभी तक मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे थे, बट माता वैष्णो देवी का ये ऐसा चमत्कार है कि मैं मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के भी। एक बार की बात है, एक हस्बैंड एंड वाइफ जाते हैं वैष्णो माता। और चढ़ाई करते वक्त होता है ना, हम अपने बच्चों को जो वहां पे वर्क करते हैं, पिट्ठू जिनको होते पिट्ठू हैं। बोलते हैं, हम्म। उनको हम दे देते हैं बच्चे, क्योंकि उनको आदत होती है, हम लोगों को इतनी आदत नहीं होती चलने की। हम्म। उनकी एक बेटी थी बहुत प्यारी सी, उन्होंने उनको पिट्ठू को दे दिया कि आप अब मेरी बेटी को इधर बैठा लो। हम्म। तो वो कंधे पे बैठा के चलते हैं, जैसे कि है आईडी वगैरह भी हम लेते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो थोड़ा बहुत उन हाँ, चीजों नहीं के बारे मैं में। गई हुई हूँ, मेरा बेटा उस टाइम छोटा था। बट हम्म। होता है कुछ बच्चे नहीं बैठते, तो मेरा बेटा तो हाँ, बैठा ही नहीं। मेरा भी नहीं बैठा था। चलो, मैं बताती हूँ। तो उन्होंने अपनी बेटी को ना उनके ऊपर उसके कंधे पे बैठा दिया। लेकिन कुछ समय बाद ना वो पिट्ठू गायब हो गया। पिट्ठू गायब हो गया पिट्ठू मतलब? गायब हो गया मतलब लड़की बच्चे को लेके हम्म। वो मिला ही नहीं। मतलब किडनैप पेरेंट्स कर ने लिया? पे, पेरेंट्स ने बहुत ढूंढा, हम्म। बट वो नहीं मिला। जो उसकी आईडी प्रूफ थी, मतलब जो भी है, सबने वो ढूंढा। पुलिस कंप्लेंट भी हुई वहां पे, बट कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद वो वो बेचारे मतलब वो जो बंदा था पिट्ठू वाला, वो और उसकी बेटी, बेटी, वो हाँ, दोनों ही नहीं मिले? दोनों ही नहीं मिले। तो वो परेशान होके घर आ गए। अच्छा। कुछ महीनों बाद उनको कॉल आती है वहां से कि आपकी बेटी वो सॉरी, वो पिट्ठू मिल गया है। पिट्ठू मिला है, वो पिट्ठू मिल बेटी गया, नहीं? बेटी नहीं मिली, पिट्ठू मिला है। अच्छा। तो उन्होंने बोला, वो गए भागे हुए वहां पे, चलो कुछ तो सुराग लगा। तो वो पिट्ठू बैठा हुआ था और वो रो रहा था बहुत जोर जोर से और कहने लगा, साहब मेरे से गलती हो गई, सॉरी, मैं डर गया था और मैं भाग गया था। मेरी बेटी ना आप मेरे हाथ से खाई में गिर गई। अच्छा, आपकी उनकी बेटी उनकी उसकी? बेटी, सॉरी, आप मेरे हाथों से खाई में गिर गई। मतलब खाई में गिर गई? खाई में गिर गई। अच्छा। तो अब होता है कि जहाँ पे गिरी है कि कुछ तो बच्चे का कुछ तो मिलेगा। अंश मतलब जो भी चीज है पार्ट मिले। तो वो सारे के सारे नीचे गए विद पुलिस। तो देखा उनकी बट लड़की। यार वो खाई में अगर कोई चला जाए, मैं एक बार जब स्टार्टिंग टाइम में मनाली गई हूँ, खाई में अगर कोई चला जाए तो कहते हैं वो कुछ भी नहीं मिलता। बट कुछ भी। एक होता है ना कि कुछ तो मिल जाए, मतलब इतने जितना महीनों भी इतने बाद भी महीनों उम्मीद से बाद गए होंगे। उम्मीद से गए कि कुछ तो बॉडी का पार्ट मिल जाए, कि हमारी बच्ची को शांति मिल जाए, हाँ। है ना? तो वो नीचे गए। तुम जान के हैरान हो जाओ कि वो लड़की जिंदा थी। क्या मतलब, वो लड़की जिंदा थी? वो लड़की जिंदा थी और एक चट्टान पे बहुत साफ सुथरी और बिल्कुल हेल्दी बैठी हुई थी। तो जब वहां पे वो लोग गए, पुलिस टीम गई, तो उनसे बेटा बच्चे से पूछा गया, बेटा आप इतने महीनों से यहाँ पे कैसे रह रहे हो? तो स्टोरी मतलब सुन के ना एक विश्वास है ना माता रानी की तरफ इतना बढ़ जाता है कि नहीं, सब कुछ है। तो मतलब कैसे जिंदा थी इतने महीने? हाँ, मैं वो बताती हूँ। उस लड़की ने खुद बताया अपनी मम्मा को, मम्मा, एक आंटी आती थी रेड साड़ी में, वो मुझे खाना दे के जाती थी, मुझे कपड़े पहना के जाती थी, मुझे नहला के जाती थी। और एक मेरे साथ लॉयन बैठा रहता था जो मुझे प्रोटेक्ट करता था। सीरियसली? मतलब उस लड़की को इतने महीने तक माता रानी ने संभाल के रखा। उस लॉयर ने उसे प्रोटेक्ट किया वहां के जानवरों से? हम्म। यार। तो ये इस स्टोरी से ना, स्टोरी छोटी सी है ये, लाइक स्टोरी नहीं है। ये एक किस्सा मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हमारा हम हमारे धर्म की तरफ विश्वास बढ़े। सब कुछ होता है। अब बिल्कुल। नवरात्र में कंजकाएं हम पूजते हैं। हम्म। हमारे साल में 2 बार नवरात्रे पड़ते हैं।
तो अगर आप कंजकाएं मन से पूजो तो भगवान माता रानी भी हमारे घर में आती ही आती है, और ये फैक्ट है, लड़कियों के रूप में माता रानी घर पे आती ही आती है। तो हमें सब चीजें माननी चाहिए, भगवान को पूजना चाहिए। पता नहीं कब हमें भगवान की जरूरत पड़ जाए, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमारे पास तो सब कुछ है, भगवान नहीं होते, भगवान ही सब होते हैं। हम सांस भी ले रहे हैं तो भगवान की वजह से ही ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जैसे आपने कहा कि वो लड़की जिंदा मिली, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊं आपको। आज से लगभग 17-18 साल पहले जब मैं हस्बैंड के साथ मनाली गई फर्स्ट टाइम, तो हमने गाड़ी हायर करी, वहां पे ड्राइवर था। तो एक जगह ना 2-3 पुलिस वाले खड़े थे और गाड़ी का डोर पड़ा हुआ था, ठीक है, और साथ में खाई थी। हम लोग जा रहे थे उस टाइम रोहतांग की साइड। तो हमने उससे पूछा, उसका नाम राजू था ड्राइवर का। हमने कहा राजू ये मतलब यहाँ पे कह रहा है सर यहाँ पे ना मतलब हर एक हादसा। हफ्ते में एक आध बार ऐसा सीन होता है कि कोई गाड़ी खाई में चल जाती है। फिर वहां रुके, पूछा कि एक न्यूली कपल थे, उनका एक फ्रेंड था और ड्राइवर था, ठीक है, और वो सारे के सारे उस खाई में गिर गए। और उनमें से सिर्फ एक ड्राइवर था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसको पता चला गिरने वाली तो भाग गया, तो वो जख्मी था, बाकी वो तीनों नहीं मिले। और उसने कहा ये जो गिर गए ना ये कभी मिलेंगे भी नहीं, इनकी बॉडी तक नहीं मिलेगी। और आप बता रहे हो वो लड़की जिंदा थी, तो मतलब डेफिनेटली बहुत बड़ी पावर है भगवान में, शक्ति में, विश्वास में। और सबसे बड़ी बात होती है आपके विश्वास की। आपका विश्वास जहां होगा, जैसे होगा, आपको भगवान वैसे मिलेंगे, दर्शन देंगे और डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी, आजकल ना जो धर्म के स्थान है ना हमारे, जैसे हरिद्वार हो गया, हम्म। वैष्णो देवी हो गया, या आपके केदारनाथ हो गया, यहाँ पे ना लोग श्रद्धा से नहीं जाते, लाइक टूरिस्ट। टूरिस्ट बन के जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते एग्जैक्ट। हैं, और वो सारे कर्म करते हैं जो वहां पे नहीं नहीं करने करने चाहिए, चाहिए। है ना, जिसके वजह से हमें बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं फेस करनी फेस पड़ते हैं। करनी पड़ जाती है। कहना नहीं चाहिए, अभी 1-2 साल पहले की बात है, एक हादसा हुआ है वहां पे, न्यू मैरिड कपल के साथ हेलीकॉप्टर में कुछ हादसा हुआ है, अगर तुम्हें पता हो तो। मैं यहाँ से मेंशन नहीं करना चाहूंगी उस चीज को, मतलब क्यों हुआ होते हैं ये हादसे। अब यहाँ पे हो जाता है कि हम अपने धर्म पे शक करने लग जाते हैं, क्या ये सच है, बट हम अपने अंदर नहीं झांकते, हम विश्वास के साथ जा रहे किस हैं। विश्वास के साथ जा रहे हैं और क्या सोच के हम जा रहे हैं। हमने हरिद्वार में देखा है, लोग वहां पे मदिरा पान करते हैं जाके, हम्म। बट वो देखो ना, तुम जा कहाँ रहे हो, वहां पे गंगा जी है हमारी, हमारे वो पूजनीय स्थल है, तो क्यों नहीं आपदाएं आएंगी हमारे ऊपर। नहीं, आप बिल्कुल सही करो। ये आज के टाइम में आप हमेशा देखते, हम भी सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, इतना ज्यादा रश है छुट्टियों में तो कुछ ज्यादा ही, मतलब कि स्पेशली वहां से मना किया जाता है मत आओ। हम्म। तो टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाना है। धर्म के स्थान को धर्म की तरह ही देखें, पूजें और विश्वास बनाए रखें। हर जगह भगवान है, अगर आप झांकते हैं तो आपके अंदर, खुद के अंदर भगवान है। बस यही कहेंगे आपसे कि किसी का दिल ना दुखाएं, और सबसे बड़ी चीज यही है। जय माता दी। जय माता दी। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं, और नई स्टोरी के साथ आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।